eval function. Okay, so next is import. Okay, so let's suppose we have one database called exponent. Okay, exponent database के अंदर हमारा एक टेबल है employee table. Okay, having ID, name and address वाले columns. Okay, इसके अंदर है मेरे 10 records. Okay, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस एम्प्लॉय वाले टेबल से ये जो 10 रिकॉर्ड्स है ये इंपोर्ट करने टू HDFS. व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट इज योर माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस टू Hadoop. ओके, स्पेसिफिकली HDFS. ओके, तो MySQL के अंदर जो आपका टेबल रहेगा, ओके, टेबल को हम माइग्रेट करेंगे टू Hadoop HDFS. ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी क्रिएट होगी डायरेक्टरी. ओके, जो टेबल का नाम रहेगा डिफॉल्ट, उसी नाम से आपकी एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी इन HDFS. वी डोंट हैव टू क्रिएट एनी डायरेक्टरी. ऑटोमेटिकली जो आपका टेबल का नाम होगा वही नाम की डायरेक्टरी आपकी क्रिएट होगी इन HDFS. ओके, तो सबसे पहले देयर आर सम कंडीशंस इन इंपोर्ट. ओके, सबसे पहले सिंगल टेबल इंपोर्ट. फर्स्ट इज सिंगल टेबल इंपोर्ट. ओके, so my command is scoop import. Okay, then double dash driver com dot mysql dot jdbc dot driver. ओके, तो ये ड्राइवर क्या करेगा, आपके डेटा माइग्रेशन का काम करेगा. देन कनेक्शन टू योर डेटाबेसेस jdbc कोलन mysql कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट स्लैश आपके डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस के अंदर टेबल है उसको आपको माइग्रेट करना है. देन उसके बाद आएगा यूजर नेम, रूट, पासवर्ड, क्लाउडेरा. दैट्स इट. ओके, तो जब ये कमांड हम रन करेंगे, ओके, तो एक्सपोनेंट के अंदर टेबल, जिस टेबल को इंपोर्ट करना है उस टेबल का नाम, सो माय टेबल नेम इज एम्प्लॉय. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्कूप इंपोर्ट करना है. ठीक है, तो ये इंपोर्ट करने का काम कौन करेगा, आपका ये ड्राइवर करेगा. ठीक है, दिस इज JDBC ड्राइवर, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर, com.mysql.jdbc.driver. तो ये MySQL के लिए ड्राइवर होगा. अगर आप Oracle यूज कर रहे हो तो com.oracle.odbc.driver, ये पाथ रहे, ये ड्राइवर का नाम रहेगा. ओके, com.mysql.jdbc ड्राइवर. अदरवाइज Oracle होगा तो com.oracle.odbc.driver. मेक श्योर ये कैपिटल D होना चाहिए, ये स्मॉल d होना चाहिए. देन कनेक्शन, अभी हमें पता है जो टेबल हमें माइग्रेट करना है, ओके, तो ये टेबल कहाँ पे रहेगा, डेटाबेस के अंदर रहेगा. तो ये हमारा कनेक्शन टू डेटाबेस JDBC कोलन MySQL कोलन, यहाँ पे आएगा आपका IP एड्रेस. अगर एक सिंगल सिस्टम के अंदर आप कर रहे हो तो आपका लोकल होस्ट का IP है 127.0.0.1. अगर आप किसी दूसरे सर्वर पे आपका MySQL है, वहां से आपको इंपोर्ट करना है तो उस सर्वर का IP एड्रेस यहाँ पे आएगा. एक्सपोनेंट इज माय डेटाबेस नेम, यूजर नेम रूट, ये MySQL का यूजर नेम रूट, MySQL का पासवर्ड है क्लाउडेरा. ओके, एंड देन जिस टेबल को इंपोर्ट करना है उस टेबल का नाम एम्प्लॉय. ओके, तो यहाँ से क्या होगा, सिंगल टेबल इंपोर्ट होगा. देन ऑल टेबल्स इंपोर्ट. नेक्स्ट केस है ऑल टेबल्स इंपोर्ट. ओके, तो माय कमांड इज scoop import dash all dash tables. Okay, then driver com.mysql.jdbc.driver. Okay, then connect JDBC कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट स्लैश आपके डेटाबेस का नाम, एंटर, यूजर नेम रूट, पासवर्ड क्लाउडेरा. ओके, तो इस एक्सपोनेंट डेटाबेस के अंदर जितने सारे टेबल्स होंगे वो सारे टेबल्स आपके इंपोर्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट अगर आपने किसी टेबल को ऑलरेडी इंपोर्ट किया होगा तो वो नहीं होगा. ओके, तो बाकी जो आपने पहले इंपोर्ट करके रखे वो इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस टेबल की नाम की डायरेक्टली आपकी HDFS में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी. तो जो पहले इंपोर्ट हुए उनको छोड़ के जो बाकी बचे टेबल वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे विद दिस कमांड इंपोर्ट डैश ऑल डैश टेबल्स. ओके, देन अभी देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ Hadoop. वी नो कि HDFS Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. ठीक है, तो मान लो कि अगर मेरे पास, ओके, इफ यू हैव क्लस्टर ऑफ 10 डेटा नोड्स, ठीक है, तो हमें पता है कि जो HDFS के अंदर डेटा स्टोर होगा, ओके, इट विल बी इन डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन. ओके, मतलब क्या, आवर डेटा विल बी इन डेटा नोड्स, राइट. तो देयर इज वन प्रॉपर्टी इन इंपोर्ट कमांड डबल डैश m स्पेस 1. ओके, तो डबल डैश m स्पेस 1 ये क्या प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ मैपर्स. ओके, क्या, नंबर ऑफ मैपर्स. ओके, अभी मान लो कि इफ यू आर वर्किंग ऑन लोकल सिस्टम, हमारे पास एक ही सिस्टम है. ठीक है, वी हैव वन सिंगल सिस्टम. ठीक है, जैसे
हमने हमारे पास एक क्लाउडेरा था, क्लाउडेरा के अंदर हमारे लोकल वाले सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, सिंगल सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल सिस्टम के अंदर आपकी सर्विसेज होती है, एक नेम नोड, एक डेटा नोड, एक सेकेंडरी नेम नोड, एक रिसोर्स मैनेजर एंड वन नोड मैनेजर, ठीक है। मेक श्योर ये याद रखना है कि जब आप सिंगल सिस्टम पे काम करते हो, ठीक है, तो सारी सर्विसेज क्या होती है, एक नेम नोड, एक डेटा नोड, एक रिसोर्स मैनेजर, एक नोड मैनेजर एंड एक सेकेंडरी नेम नोड। तो आउट ऑफ दैट हमें पता है कि नेम नोड, डेटा नोड एंड सेकेंडरी नेम नोड आर द पार्ट ऑफ एचडीएफएस एंड रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर आर द पार्ट ऑफ मैप्रेड्यूस, ठीक है। ये हो गया सिंगल सिस्टम के लिए। बट जब आपके पास 10 क्लस्टर डेटा नोड होता है, ठीक है, तो वहां पे होता है आपके 2 नेम नोड, ओके, देन 10 डेटा नोड्स, क्योंकि ये 10 क्लस्टर डेटा नोड्स है, ओके, 1 रिसोर्स मैनेजर, ओके, एंड 10 नोड मैनेजर, ओके। तो देखो कैसे होता है कि हर एक जो आपका डेटा नोड रहेगा, हर एक डेटा नोड के अंदर एक नोड मैनेजर होता है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ डेटा नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ नोड मैनेजर्स, ओके। तो दिस टू आर सर्विसेज ऑफ एचडीएफएस, दिस टू आर सर्विसेज ऑफ मैप्रेड्यूस, ये हमने पहले देखा है, ओके। तो देखो अभी एज पर अवर मैप्रेड्यूस आर्किटेक्चर, ठीक है, एज पर अवर मैप्रेड्यूस आर्किटेक्चर सबसे पहले होता है मैपिंग फेज, ओके। मैपिंग फेज में क्या होता है, दी नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीडर्स, ओके, नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीडर्स इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैप ब्लॉक, ओके। एंड ये कहां से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ डेटा नोड्स इक्वल टू योर नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीडर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीडर इक्वल टू नंबर ऑफ मैप ब्लॉक, दिस इज द मैपिंग फेज, ओके, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ मैपिंग फेज, नंबर ऑफ डेटा नोड इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीडर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीडर इक्वल टू नंबर ऑफ मैप ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, जब आप सिंगल सिस्टम पे काम करते हो तो डेटा कहाँ पे जाएगा, एक ही डेटा नोड के अंदर जाएगा, ओके। क्या होगा कि जब आप सिंगल सिस्टम के लिए इंपोर्ट वाला कमांड चलाओगे, ओके, आपके पास आपका लोकल सिस्टम है क्लाउडेरा का, ओके, सिंगल सिस्टम है, सिंगल सिस्टम के अंदर कितने रहेंगे डेटा नोड, एक ही डेटा नोड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेटा नोड इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैप ब्लॉक, सिंगल सिस्टम के अंदर कैसे होता है, एक ही डेटा नोड होता है, सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ मैपर इज 1 ओनली, ओके। बट मान लो कि केस ये कि आपके पास नंबर ऑफ डेटा नोड इज 10, ओके। अगर आपके पास 10 क्लस्टर डेटा नोड्स है, अगर आपका डेटा नोड है 10, आपके पास 10 डेटा नोड्स है, तो दिस इज डिफॉल्ट 3, नंबर ऑफ मैपर इज 3 डिफॉल्ट, ओके। तो इफ योर डेटा नोड इज 3 और ग्रेटर देन 3, ओके, अगर आपके डेटा नोड है 3 और ग्रेटर देन 3 होंगे तो आपका ये नंबर ऑफ मैपर क्या रहेगा, m स्पेस 3 रहेगा। अगर आपके डेटा नोड 1 है तो यहाँ पे आएगा 1, ओके। अगर आपके डेटा नोड यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे m स्पेस 2 आएगा, ओके। डिपेंड्स ऑन योर नंबर ऑफ डेटा नोड, ओके, नंबर ऑफ मैपर्स यहाँ पे चेंज होंगे। अगर हम सिंगल सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं तो एक ही रहेगा, नंबर ऑफ मैपर इज m स्पेस 1, ओके। सेम हर एक इंपोर्ट के कमांड में आएगा नंबर ऑफ मैपर, ओके। तो m स्पेस 1 इसका बेनिफिट क्या है, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन 10 क्लस्टर डेटा नोड्स, ओके, अगर आप प्रोडक्शन क्लस्टर पे काम कर रहे हो, 10 डेटा नोड्स वाले एचडीएफएस क्लस्टर पे अगर आप काम कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, m स्पेस 3 आएगा। तो मतलब ये जो डेटा माइग्रेट होने वाला है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेडली 3 डेटा नोड्स के अंदर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। जब यहाँ पे m स्पेस 3 होगा तो क्या होगा कि हमें पता है एचडीएफएस के अंदर कोई भी आप डेटा स्टोर करो, वो डेटा कैसे होता है, 128 MB के ब्लॉक साइज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। तो जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे वो चेक करेगा m स्पेस कितने हैं, 3 है, मतलब क्या, ये जो टेबल का डेटा है ये 3 डेटा नोड्स के अंदर माइग्रेट होगा, ओके। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। m स्पेस 1 मतलब क्या, जब एक ही डेटा नोड है तो नंबर ऑफ मैपर इज 1, इफ माई नंबर ऑफ मैपर इज ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 3 होगा तो यहाँ पे आएगा m स्पेस 3, ओके। देन नेक्स्ट, अभी मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो डेटा है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, माइस्क्यूएल के अंदर जो टेबल है उसका डेटा मुझे स्पेसिफिकली एक डायरेक्टरी के अंदर ही माइग्रेट करना है। तो इज योर टारगेट, नेक्स्ट केस इज योर टारगेट डायरेक्टरी इंपोर्ट, ओके। देन सबसे पहले माय कमांड इज स्कूप इंपोर्ट, मुझे टेबल इंपोर्ट करना है। देन ड्राइवर com.mysql.jdbc.driver, ओके। देन कनेक्ट jdbc colon mysql colon /localhost, enter, then username root, password is cloudera। देन अभी मुझे क्या करना है, मुझे जब आप नॉर्मली इंपोर्ट करते हो, ठीक है, जब नॉर्मली इंपोर्ट करते हो तो ये क्या करता है, जो आपका टेबल का नाम है उसी नाम की एक डायरेक्टरी बनती है इन हडूप, ओके। तो बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्टरी बनती है, उसके अंदर डेटा चला जाता है। बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक नया डायरेक्टरी मुझे चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आएगा टारगेट डैश dir स्पेस आपके डायरेक्टरी का नाम, तो मैंने दे दिया यहाँ पे टेस्ट नाम, ओके। देन $m स्पेस 1, ओके। तो मतलब ये डेटा जो हमारा इंपोर्ट होने वाला है टेबल एम्प्लॉय का, तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा, इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर इंपोर्ट होगा, ओके। कमांड नंबर 1 जो हमने देखा था एंड कमांड नंबर 3 जो हमने देखा है, ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है
दोनों का डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे एक नया डायरेक्टरी बनेगा और ऊपर जो है यहाँ पे वो डिफॉल्ट जो टेबल का नाम रहेगा उसके अंदर ही जाएगा. ओके. देन नेक्स्ट कंडीशनल इंपोर्ट. ओके. ओके. अभी मुझे पूरा टेबल का डेटा इंपोर्ट नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिक डेटा ही इंपोर्ट करना है. ओके. हाउ? कुक इंपोर्ट then double dash driver com.mysql.jdbc.driver, then connect to your database jdbc colon mysql colon double slash localhost slash exponent, enter, username is a root, password is a Cloudera. then अभी मुझे एम्प्लॉय टेबल में से टेबल इज माय एम्प्लॉय ओनली. ओके. अभी हमें पता है एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या है, आईडी नेम एड्रेस. तो जिन एम्प्लॉयज का एड्रेस पुणे है उनका ही डेटा मुझे इंपोर्ट करना है. सो देन यहाँ पे आएगी क्यूरी. ओके. एड्रेस इक्वल टू पुणे. देन ये अगर मुझे स्पेसिफिकली एक टारगेट डायरेक्टरी के अंदर चाहिए तो आई कैन मेंशन टारगेट डायरेक्टरी एज वेल. टेस्ट डेटा, ये मेरी टारगेट डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी. देन एम स्पेस 1. ओके. तो यहाँ पे देखो स्कूप इंपोर्ट हमें करना था. ठीक है. दिस इज माय ड्राइवर जो डेटा माइग्रेट करेगा. कनेक्शन टू स्पेसिफिक एक्सपोनेंट डेटाबेस, यूजर नेम माइस्केल का पासवर्ड, जिस टेबल से डेटा माइग्रेट करना इंपोर्ट करना उस टेबल का नाम. देन यहाँ पे आएगा मेरी स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब क्या कि मुझे स्पेसिफिक डेटा ही इंपोर्ट करना है. तो क्यूरी स्पेस यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. ये एड्रेस है मेरा एम्प्लॉय टेबल में से और उसका डेटा है पुणे. तो जिनका एड्रेस पुणे है उनका ही डेटा इस टारगेट डायरेक्टरी के अंदर इंपोर्ट होगा. एंड एम स्पेस 1 की नंबर ऑफ मैपर्स. ओके. पैरेलल फंक्शनिंग के लिए. ओके. एंड द लास्ट केस इज इंक्रीमेंटल अपेंड. ओके. अभी मान लो कि यू हैव एम्प्लॉय टेबल. ओके. आपके एक्सपोनेंट डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय वाला टेबल था, आईडी नेम एंड एड्रेस. ओके. यहाँ पे थे आपके 500 रिकॉर्ड्स. ओके. तो आपने क्या किया, इन 500 रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट कर दिया. ठीक है. ये ऑलरेडी इंपोर्टेड. ठीक है. बट अभी क्लाइंट ने क्या किया, अभी और 500 रिकॉर्ड ऐड किए इस कॉलम के अंदर. ओके. इस टेबल्स के अंदर, इस एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर और 500 नए रिकॉर्ड ऐड किए क्लाइंट ने. ठीक है. तो हमें क्या करना है, ये जो न्यूली एडेड है, ओके, न्यूली एडेड 500 रिकॉर्ड्स हमें इंपोर्ट करने. ओके. क्या करना है, ये जो न्यूली एडेड 500 रिकॉर्ड्स है इनको हमें इंपोर्ट करना है. ठीक है. देन कुक इंपोर्ट. ओके. देन ड्राइवर com.mysql.jdbc.driver, connection to database jdbc colon mysql colon double slash localhost slash exponent, then username mysql का, पासवर्ड क्लाउडेरा. देन जिस टेबल को हमें इंपोर्ट करना है उस टेबल का नाम एम्प्लॉय. ओके. एंड देन उसके बाद हमें करना है इंक्रीमेंटल अपेंड. ओके. हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है उसमें नए रिकॉर्ड ऐड करने, माइग्रेट करने हैं हमें. ओके. इन शॉर्ट माइग्रेट करने. तो इंक्रीमेंटल अपेंड करना है. ठीक है. बट हमें पता कैसे चलेगा कि ऑलरेडी 500 रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो 500 के ऑनवर्ड्स ही हमें लेना है. तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा चेक डैश कॉलम. तो हम क्यूरी को एक, ये जो क्यूरी रन हो रही है उसको हम एक फोर्सफुली बता रहे हैं कि आप आईडी वाला कॉलम चेक करो. ठीक है. और उसमें चेक करो लास्ट डैश वैल्यू 500. ओके. मतलब क्या कि स्टार्टिंग के 500 1 to 500 रिकॉर्ड हमारे ऐड हो चुके हैं, पहले ही हमने माइग्रेट कर दिए. तो 500 ऑनवर्ड. ओके. 500 ऑनवर्ड मतलब कैसे रहेगा, 1 to 500 ऑलरेडी माइग्रेटेड. ओके. ये ऑलरेडी माइग्रेटेड है. तो ये क्या करेगा, 501 से स्टार्ट करेगा 1000 तक. ओके. ये हमारे प्रोसेस करेगा टू माइग्रेशन. ओके. ये हमारा डेटा माइग्रेशन के लिए प्रोसेस होगा. तो यहाँ पे हमने ये 500 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ तक हमारा माइग्रेट हो चुका है. दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने दिया लास्ट वैल्यू 500 है जो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुकी है. तो 501 से आपको माइग्रेट करना है, तो वो 501 से माइग्रेट करेगा. यहाँ पे इफ यू वांट टू गिव टारगेट डायरेक्टरी, आप टारगेट डायरेक्टरी दे सकते हो. नया डायरेक्टरी बनेगा, ऑलरेडी अवेलेबल वाला नहीं होना चाहिए. अगर पहले ही एचडीएफएस के अंदर अवेलेबल है और उसी का नाम यहाँ पे दे रहे हो तो वहां पे वो एरर देगा कि डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट. ओके. देन डबल डैश एम स्पेस 1. ओके. तो ये क्या करेगा, इस एम्प्लॉय टेबल में से जो इंक्रीमेंटल अपेंड है, इंक्रीमेंटल रिकॉर्ड से
चेक करेगा आईडी वाले कॉलम में, क्योंकि हमने दिया आईडी वाला कॉलम चेक करो। लास्ट वैल्यू है जो 500 है, जो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुका है, तो 500 से वो आगे कंसिडर करेगा, 501 से वो स्टार्ट करेगा माइग्रेशन के लिए और माइग्रेट करेगा इन टेस्ट डेटा डायरेक्ट। ओके, so this is my conditional import, incremental import. Okay, most important topic in scoop. Then our fourth topic is export. ठीक है, अभी मान लो कि हमने import किया from MySQL database to Hadoop. ठीक है, ये हो गया हमारा import. ठीक है, then हमें क्या करना है, हमें export करना है। तो export क्या रहेगा, इसका opposite, from Hadoop to MySQL. ओके, अभी मान लो कि Hadoop HDFS के अंदर आई हैव वन डायरेक्टरी कॉल्ड टेस्ट। ठीक है, एक डायरेक्टरी है, टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है, और इस टेस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर भी एक फाइल है, file.txt। ओके, और इस file.txt के अंदर जो डेटा है उसको मुझे एक्सपोर्ट करना है टू MySQL डेटाबेस। ओके, तो MySQL के अंदर है हमारा एक्सपोनेंट नाम का डेटाबेस है। ओके, एंड एक्सपोनेंट के अंदर है हमारा टेबल एम्प्लॉय। ओके, तो दोनों के लिए एक कंडीशन है कि आपके फाइल के अंदर है file.txt का डेटा होना चाहिए, आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस। ओके, ये रिकॉर्ड होने चाहिए, आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस। ओके, एंड सिमिलरली आपका जो MySQL का टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, उसका स्कीमा होना चाहिए इन दिस फॉर्मेट। एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए और आईडी और नेम और एड्रेस, ये 3 कॉलम इस एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि HDFS के अंदर एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल रहेगी उसका स्कीमा रहेगा कॉमा सेपरेटेड दिस वन। ओके, एंड सिमिलरली आपका जो एम्प्लॉय टेबल है MySQL डेटाबेस, एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये 3 कॉलम होने चाहिए, आईडी नेम और एड्रेस, तो ही डेटा एक्सपोर्ट होगा टू एम्प्लॉय टेबल। ओके, टू एक्सपोर्ट माय कमांड इज scoop export. Okay, then driver com.mysql.jdbc.driver. Okay, then connection jdbc colon mysql colon /localhost/exponent, ये हो गया मेरा डेटाबेस का नाम। ओके, देन यहाँ पे आएगा मेरा यूजर नेम, रूट, पासवर्ड विथ क्लाउडेरा। देन जिस टेबल के अंदर एक्सपोर्ट करना है उस टेबल का नाम एम्प्लॉय टेबल के अंदर चाहिए। कहाँ से, सोर्स क्या है, सोर्स इज योर डायरेक्टरी एक्सपोर्ट -dir। तो यहाँ पे आएगा आपका डायरेक्टरी का नाम, ओनली डायरेक्टरी का नाम। ओके, फाइल नेम नहीं देना है, ओनली डायरेक्टरी का नाम आएगा जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी फाइल है। ओके, एंड मेक श्योर इस डायरेक्टरी के अंदर ये एक ही फाइल होना चाहिए विद दिस सिंटैक्स। ओके, डायरेक्टरी के अंदर एक ही फाइल रहेगा तो ही ये एक्सपोर्ट डैश डायरेक्टरी से टेस्ट से उठाएगा और आपका एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर एक्सपोर्ट करके देगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा डेटा माइग्रेट होगा file.txt से एम्प्लॉय MySQL टेबल के अंदर। ओके, देन द लास्ट टॉपिक ऑफ योर स्कूप, ओके, जॉब। ओके, तो मान लो कि एज अ Hadoop डेवलपर, ओके, मेरा डेली काम है कि MySQL के अंदर एक पर्सनल इन्फो टेबल है। ओके, इस टेबल के अंदर मेरा डेटा आता है, लेट्स से 1 TB का डेटा आता है ऑन डेली बेसिस, और ये डेटा मुझे माइग्रेट करना होता है, माइग्रेट स्पेसिफिकली बोलेंगे इंपोर्ट करना होता है टू HDFS। ठीक है, ये मेरा डेली का काम है कि मेरे पास जो 1 TB वाला डेटा आता है पर्सनल इन्फो टेबल के अंदर, ओके, तो मुझे ये क्या करना पड़ता है, डेली बेसिस पे इंपोर्ट करना होता है Hadoop के अंदर, ये मेरा रोज का काम है। ओके, तो हम डेली ये सारे कमांड्स नहीं लिखेंगे। ओके, ये सारे कमांड्स हमें डेली बेसिस पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ओके, अगर डेली हम यही कमांड लिखेंगे इंपोर्ट वाला, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, ऑन डेली बेसिस मुझे यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कमांड के लिए एक जॉब बनाऊंगा। ओके, आई विल क्रिएट वन जॉब, जो मेरा रोज का काम है, पर्सनल इन्फो टेबल से डेटा इंपोर्ट करना है HDFS के लिए 1 TB का डेटा, तो मैं उसके लिए एक जॉब बनाऊंगा। ओके, तो हाउ टू क्रिएट जॉब इन स्कूप, सबसे पहले स्कूप जॉब, मुझे जॉब बनाना है। ठीक है, देन क्रिएट। ठीक है, क्रिएट मतलब क्या, जॉब क्रिएट करना, और यहाँ पे आएगा आपके जॉब का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने दिया इंपोर्ट जॉब। ठीक है, मेक श्योर ये यूजर डिफाइन है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने दिया है इंपोर्ट जॉब। ठीक है, देन डबल डैश स्पेस, मेक श्योर यहाँ पे स्पेस देना है। ठीक है, स्पेस क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है ऑन डेली बेसिस, डबल डैश, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी रेगुलर कमांड com.mysql.jdbc.driver। ओके, देन कनेक्शन jdbc कोलन mysql कोलन /localhost/ आपके डेटाबेस का नाम। ओके, रेगुलर जो हमने कमांड देखी इंपोर्ट में, यूजर नेम, रूट, पासवर्ड क्लाउडेरा, देन टेबल, जिस टेबल को इंपोर्ट करना है टेबल का नाम, देन m/m space 1। ओके, तो जब जॉब आप क्रिएट करोगे तो जॉब क्रिएट करने के लिए ये 2 ही कमांड न्यू है,
बाकी जो आप रेगुलर कमांड करते हो वही करना है। मेक श्योर यहाँ पे स्पेस रहेगा। आप इंपोर्ट यूज करते हो, इवैल यूज करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, कुछ भी करो, बट डबल डैश स्पेस ये आपका फंक्शन रहेगा। ओके, देन अभी ये मैंने जॉब बनाया, ठीक है, तो इस जॉब को रन कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस इंपोर्ट की कमांड को इस जॉब के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, तो इस जॉब को रन कैसे करेंगे, स्कूप जॉब डबल डैश एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या करना है, आपके जॉब का नाम। ओके, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपके जॉब को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आपको चेक करना है कि ये इंपोर्ट जॉब के अंदर एग्जैक्टली आपने क्या किया था, इंपोर्ट किया था, इवैल किया था, लिस्ट टेबल्स किए थे, लिस्ट डेटाबेसेस किया था, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो स्कूप जॉब डबल डैश ओके शो आपके जॉब का नाम, इंपोर्ट जॉब, ठीक है। तो इंपोर्ट जॉब के अंदर जो भी आपने इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, जो भी आपने किया है, वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आपको चेक करना है कि अभी तक आपने कितने जॉब्स क्रिएट किए, तो स्कूप जॉब डबल डैश लिस्ट। ओके, तो लिस्ट कमांड क्या करेगा, आपने जितने भी जॉब्स बनाए उन सारे जॉब्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जॉब को क्रिएट कैसे करते हैं, दिस इज द वे वी कैन क्रिएट जॉब। ये आपका जॉब का नाम है, यूजर डिफाइंड है, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ से आपकी रेगुलर कमांड स्टार्ट होगी। मेक श्योर यहाँ पे स्पेस देना है। अगर इस जॉब को आपको रन करना है तो स्कूप जॉब एग्जीक्यूट, आपको इस जॉब को आप रन करोगे, मतलब क्या, एम्प्लॉय टेबल का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा हडूप में। देन स्कूप जॉब आपको चेक करना है, इंपोर्ट जॉब के अंदर एग्जैक्टली आपने क्या किया, इवैल किया, लिस्ट डेटाबेस किया, लिस्ट टेबल किया, वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। देन आपने अभी तक कितने जॉब क्रिएट किए उनकी लिस्ट अगर आपको चेक करनी है तो यू कैन चेक द लिस्ट ऑफ जॉब्स थ्रू दिस कमांड, लिस्ट वाली कमांड। ओके, लेट मी जस्ट शो यू कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है। ओके, डबल ड्राइवर लिस्ट ऑफ टेबल्स फर्स्ट। क्लाउड ये केस सेंसिटिव है, तो वी हैव एम्प्लॉय टेबल। ओके, एम्प्लॉय टेबल इन एक्सपोनेंट डेटाबेस। ओके, तो स्कूप import double dash form dot driver form dot mysql dot jdbc dot driver, then connect jdbc colon mysql colon double slash localhost slash आपके डेटाबेस का नाम, यूजर नेम root, पासवर्ड क्लाउड एरा, डबल डैश जिस टेबल को करना है इंपोर्ट, उस टेबल का नाम, डबल डैश and 1 एंटर। ओके, दिस इज इन प्रोसेस। ओके, वार्निंग्स आ रही है तो वार्निंग्स आर फाइन। ओके, वार्निंग्स के लिए कोई इशू नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपका बैकएंड में मैप रिड्यूस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो देखो आप फॉर स्कूप टूल, फॉर हाइव टूल और फॉर एनी हडूप टूल, आप जब भी कोई ये कमांड चलाओगे, ठीक है, तो कमांड क्या करेगा, आपका एक जॉब क्रिएट करेगा, ठीक है। तो दिस इज माय जॉब नेम फॉर दिस कमांड। जो इंपोर्ट वाला कमांड मैंने चलाया था, उस इंपोर्ट वाले कमांड के लिए क्या होता है, एक जॉब क्रिएट होता है। ओके, तो ये जॉब क्या करता है, तो जॉब इज गोइंग थ्रू योर मैप रिड्यूस प्रोसेस। ओके, तो जैसे हमने देखा था मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर में, वैसे ही यहाँ पे बैकएंड में सब कुछ प्रोसेस होता है। ओके, मैप 0%, रिड्यूस 0%। ओके, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। दिस इज माय एप्लीकेशन आईडी। अगर आपको एग्जैक्टली देखना है कि कौन से प्रोसेस से ये जा रहा है आपका जॉब, दिस इज योर जॉब नेम। ओके, ये आपका जॉब का नाम है। और यहाँ पे ये जो यूआरएल दिख रही है, तो ये यूआरएल आप कॉपी करके ब्राउजर के अंदर चेक कर सकते हो। ओके, दिस इज द यूआरएल। ये यूआरएल आप एप्लीकेशन नंबर होता है, दिस इज एप्लीकेशन नंबर। तो ये यूआरएल आप कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर में चेक कर सकते हो मोजिला में कि ये कौन से प्रोसेस से गो थ्रू कर रहा है। ओके, तो मैप 0%, रिड्यूस 0%, मैप 100%, रिड्यूस 0%, तो ये पूरा प्रोसेस होगा। एंड में आपको मैसेज मिलेगा कि ये जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, ये आपको एक चीज चेक करनी है कि वेदर माय जॉब इज कंप्लीटेड और नॉट।
और एंड में अगर इंपोर्ट सक्सेसफुली होता है तो आपको मैसेज मिलेगा रिट्रीव्ड वन रिकॉर्ड। ओके, क्या रिट्रीव्ड वन रिकॉर्ड। अभी मुझे चेक करना है कि वेदर माय डेटा इज माइग्रेटेड और नॉट। तो आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाके ओके ब्राउजर में जाना है, गो टू हडूप। ओके, हडूप नेम नोड में जाना है, देन मेरे टेबल का नाम था एम्प्लॉय। ओके, ब्राउज फाइल सिस्टम करना है। ओके, ब्राउज फाइल सिस्टम करने के बाद यू विल गेट वन डायरेक्टरी कॉल्ड एम्प्लॉय, जो आपके टेबल का नाम है उसी नाम की एक डायरेक्टरी बनेगी। ठीक, दिस इज माय डायरेक्टरी और पाथ रहेगा ये यूजर के अंदर, क्लाउडेरा के अंदर, दिस इज माय टेबल नेम। एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा तो पार्ट फाइल और सक्सेस मैसेज मिलेगा। ये क्यों मिला है, बिकॉज वी गॉन थ्रू दिस मैप रिड्यूस प्रोसेस। मैप रिड्यूस का आउटपुट हमेशा पार्ट फाइल और सक्सेस मैसेज होता है। तो ये डेटा मेरा माइग्रेट हो चुका है। अगर मैं पार्ट फाइल को डाउनलोड करूंगा तो जो मेरा टेबल के अंदर डेटा था वही डेटा मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके, तो मेरे एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये डेटा था 1 कॉमा स्वैप। ओके, सो आई वांट टू चेक लाइक मेरे एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर वही डेटा है कि नहीं। ओके, so I'll just start mysql dash u root dash p enter, password is cloudera। ये mysql मैंने स्टार्ट किया, use your database name exponent show tables। ओके, and employee table select star from employee। ओके, 1 कॉमा स्वैप। जो डेटा मुझे एचडीएफएस के अंदर माइग्रेटेड मिला था वही डेटा मेरे टेबल के अंदर था। तो यही डेटा हमारा माइग्रेट हुआ है टू एचडीएफएस। ओके, और ये जो है एम्प्लॉय, अगर आपको कमांड लाइन से चेक करना है, ठीक है, अगर आपको चेक करना है कमांड लाइन से, तो लेट मी जस्ट शो यू। HDFS DFS dash cat slash, let me check list first, ls slash user cloudera slash मेरे डायरेक्टरी का नाम एम्प्लॉय। तो ये हम डेटा वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारा डेटा प्रॉपर्ली माइग्रेट हुआ है कि नहीं। ओके, तो सी यूजर क्लाउडेरा के अंदर आपकी एम्प्लॉय वाली, मैंने यूआई से भी आपको यही दिखाया था और कमांड लाइन से भी यही दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा डेटा है HDFS DFS dash cat कमांड। ओके, पेस्ट, कॉपी, HDFS DFS dash cat, पेस्ट, एंटर। ओके, दिस इज माय डेटा। ओके, मैंने आपको माइस्केल के टेबल में भी दिखाया, मैंने आपको एचडीएफएस के यूआई में भी दिखाया और मैंने एचडीएफएस के कमांड लाइन पे दिखाया। तो हमारा डेटा जो है वो करेक्टली माइग्रेट हुआ है। ओके, करेक्टली इंपोर्ट हुआ है। ओके, क्लियर है सबको? एनी डाउट्स?